सीमाएं खो देती है तो सदन के अंदर बैठ करके आंखें मारते हैं, आंखें मारते हैं। माननीय सदस्यगण, भारत की T20 क्रिकेट टीम ने कल दिनांक 8 मार्च 2026 को अहमदाबाद में ICC पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के फाइनल में न्यूजीलैंड को पराजित कर तीसरी बार T20 विश्व कप चैंपियनशिप बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। भारतीय क्रिकेट टीम की इस जीत से पूरे देश में उत्साह और खुशी का वातावरण है। भारतीय खिलाड़ियों ने पूरे टूर्नामेंट के दौरान अनूठनीय कौशल, दृढ़ संकल्प, अनुशासन, टीम वर्क का अनूठा प्रदर्शन किया है। अपनी जीत से उन्होंने देश भर के लाखों युवाओं को बड़े सपने देखने और खेल में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया है। ये सभा भारतीय क्रिकेट टीम को इस बड़ी उपलब्धि पर बधाई देती है और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती है। बैठ जाएं। माननीय सदस्यगण, कई माननीय सदस्यों के द्वारा कुछ विषयों पर यू आर अवेयर अबाउट दैट, आई थिंक सो। नाउ लेट अस हियर, प्लीज काइंडली टेक सीट, काइंडली यू टेक योर सीट, काइंडली यू टेक योर सीट। गोगोई जी, काइंडली यू टेक योर सीट, काइंडली यू टेक योर सीट। माननीय सदस्यगण, दादा काइंडली टेक योर सीट प्लीज। माननीय सदस्यगण, कई माननीय सदस्यों द्वारा कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं और माननीय अध्यक्ष नहीं, नो पॉइंट, नो पॉइंट, नो, लेकिन मैं नहीं, इस क्यों, अब आप बैठ जाएं, आप बैठ जाइए, नहीं, नाउ I have, नहीं, you must go. पढ़ लेता हूँ। I have full authority. I used to conduct the house. I have full authority, Mr. Owaisi. माननीय अध्यक्ष ने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है। अब मैं कहना चाहता हूँ कि माननीय अध्यक्ष जी के खिलाफ आप लोग अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं। अभी अविश्वास प्रस्ताव पे कोई चर्चा नहीं हुई। आज वो उसका एजेंडा है, और आज माननीय अध्यक्ष का आदेश मैं पूछना चाहता हूं कि अगर माननीय अध्यक्ष के खिलाफ नहीं, बिल्कुल नहीं, माननीय अध्यक्ष के खिलाफ आप बैठ जाएं, आप सब लोग बैठ जाएं, कृपया आप लोग बैठ जाएं, कृपया आप बैठ जाएं, नहीं, बैठ जाइए, कृपया, नहीं, बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाएं, कृपया। देखिए, कौन सा नियम आप बता रहे हैं, वो नियम नहीं है। आप मेरी बात सुनिए, कोई नियम नहीं है। अगर अध्यक्ष आज होनी है, इसलिए मैं अध्यक्ष के अनुमति से स्थगन प्रस्ताव को खारिज करता हूं। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र, आइटम नंबर 3, श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। Honorable Chairperson sir, with your kind permission, on behalf of my colleague Shri Pankaj Chaudhary, I rise to lay on the table of the House papers pertaining to Ministry of Finance mentioned against his name at serial number 3 as per today's revised list of business. Thank you sir. आइटम नंबर 4, श्री नित्यानंद राय जी। महोदय, मैं आज की कार्यसूची में क्रमांक संख्या 4 पर मेरे नाम के सम्मुख उल्लेखित दस्तावेज
नंबर 5 श्री सुरेश गोपी जी। Respected Chairman, sir, with your permission, I rise to lay the papers on the table of the House listed against my name at serial number 5 in today's revised list of business. Thank you. आइटम नंबर 6 श्रीमती रक्षा निखिल खड़से जी। Respected Chairman, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House a copy of each English and Hindi of the paper shown against my name at serial number 6 in today's list of business. नंबर 7 श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। Honorable Chairperson, sir, with your kind permission, on behalf of my colleague Dr. Sukanta Majumdar, I rise to lay on the table of the House papers pertaining to Ministry of Education mentioned against his name at serial number 7 as per today's revised list of the business. Thank you, sir. आइटम नंबर 8 श्री हर्ष मल्होत्रा जी। आइटम नंबर 8। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आज की कार्यसूची में क्रमांक 8 पर मेरे नाम के सामने उल्लेखित पत्रों को सदन के पटल पर रखना चाहता हूं। नंबर 8 है श्री विजय कुमार दुबे जी। महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सम्मुख और सूचीबद्ध ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संबंधी अस्थायी समिति का 25वां, 26वां एवं 27वां प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी संस्करण में प्रस्तुत करता हूं। आइटम नंबर 8 बी श्रीमती हिमाद्री सिंह। Rise to lay on the table the 405 report Hindi and English version of the Standing Committee on Science and Technology, Environment, Forest and Climate Change as listed against my name at serial number 9A in today's order paper. आइटम नंबर 9 माननीय मंत्री श्री एस जयशंकर जी। कृपया एक मिनट कृपया मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि माननीय विदेश मंत्री जी का वक्तव्य आ रहा है। कृपया आप लोग अपनी अपनी सीट पर चले जाएं। एक महत्वपूर्ण विदेश मंत्री का वक्तव्य आ रहा है। आप लोगों से आग्रह करूं, पूरा देश देख रहा है। Entire nation is watching to your conduct. Now foreign minister he wanted to give a statement on foreign policy. आप कृपया, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप क्या कर रहे हैं? विदेश मंत्री जी का वक्तव्य आना है। कम से कम आप जो मांग कर रहे हैं शायद उसका उत्तर मिल जाएगा। माननीय मंत्री जी का स्टेटमेंट आ रहा है। मैं आप सबसे आगे, आप अपने लोग समझाइए। केसी वेणुगोपाल जी, आई विल रिक्वेस्ट दैट यू must ask to your members they should vacate the well. Then मिनिस्टर का स्टेटमेंट आ रहा है। माननीय विदेश मंत्री जी। Honorable Chairman, sir, I rise to apprise this august House of recent developments in West Asia that are a cause of deep concern to all of us. As honorable members are aware, this round of conflict started on 28th February 2026. It has witnessed not only fighting between Israel and the United States on one side and Iran on the other, but also attacks on a number of Gulf states. There have been numerous casualties, including at the leadership level in Iran, as well as destruction of infrastructure in the region. At the very outset, government had issued a statement on 28th February expressing its deep concern and urging all sides to exercise restraint, avoid escalation, and prioritize the safety of civilians. We believe, and we continue to believe, that dialogue and diplomacy should be pursued to de-escalate tensions and address underlying issues. It is also imperative that the sovereignty and territorial integrity of all states in the region be respected. Chairman, sir, given the gravity of the situation
the Cabinet Committee on Security (CCS) met on 1 March under the chairmanship of the Honorable Prime Minister. It was briefed on the airstrikes in Iran and the subsequent attacks in several Gulf countries. The CCS was concerned over the safety and security of the Indian community in the region. It also focused on the implications for regional security and for economic and commercial activities. The committee was apprised of difficulties faced by Indian travelers transiting the region and by students appearing for scheduled examinations in these countries. It directed all concerned ministries and departments to take appropriate measures to respond to these problems. Honorable Prime Minister continues to closely monitor developments, emerging developments, and relevant ministries are coordinating to ensure effective responses. Chairman, sir, the conflict has continued to intensify and the security situation in the region has deteriorated significantly. We have noted that, in fact, the conflict has spread to other nations with mounting destruction and deaths. Normal life and economic activities in the entire region are visibly affected and in some cases have come to a halt. We therefore reiterated our call on 3 March for dialogue and diplomacy and spoke up for an early end to the conflict. I'm confident, sir, that the entire House joins me in expressing our sorrow at the loss of life. Honorable Chairman, sir, while any development that negatively impacts peace and security in the world is deeply troubling, this ongoing conflict is an issue of particular concern for India. We are a neighboring region and understandably have obvious stakes in West Asia remaining stable and peaceful. There are almost 1 crore Indian citizens who live and work in the Gulf nations. In Iran too, there are a few thousand Indians who are there for study and employment. The region is key to our energy security and includes many important suppliers of oil and gas. Chairman, sir, the Gulf is also a major trade partner, accounting for US dollars. आप लोगों से आग्रह है कि जो सवाल आप उठा रहे हैं उसी सवाल का जवाब सरकार की तरफ से विदेश मंत्री जी दे रहे हैं। अगर आपकी चिंता है कि भारत के लोग गल्फ में हैं, भारत के लोग ईरान में हैं, मिडिल ईस्ट में हैं, तो क्या कार्रवाई सरकार कर रही, आप क्या परिचय दे रहे हैं? अगर सरकार की तरफ से आपके उस चिंता का स्टेटमेंट आ रहा है, आपके इशूज पे स्टेटमेंट आ रहा है, तो मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग सदन को कृपया सुचारू रूप से चलने दें। आप सुनिए, माननीय विदेश मंत्री जी जो आप सवाल को उठाना चाहते हैं उसका जवाब दे रहे हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं। आप सुनना नहीं चाहते, पहले से प्ले कार्ड लेके आए हैं। ये प्ले कार्ड लेके क्यों आए?